ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा तो अपरम अपार है और उस अपरम अपार महिमा के कारण हम बच्चे उनको कितना प्यार भी करते हैं। भगवान का प्यार भी हमारे ऊपर बरसता है। तो आज बाबा ने महिमा का एक शब्द कहा है, भक्त वत्सलम। भक्त वत्सलम, शिव बाबा भक्त वत्सलम है। ये साउथ इंडिया में नाम होते हैं, है तो शिव बाबा का नाम। वत्सलम शब्द कहाँ से आया? वत्स, वत्स माना बच्चा, और माता पिता बच्चे को प्यार देते हैं, उसको कहते हैं वात्सल्य। तो जो वत्स को प्यार मिलता है वो वात्सल्य है। तो शिव बाबा हम सबके माता पिता, हम बच्चों को इतना प्यार देते, इतना वात्सल्य देते हैं। क्या उसका प्रमाण है? क्यों हम कहते हैं कि भगवान का बहुत प्यार है बच्चों के प्रति? तो बाबा कहते हैं, गायन है भक्ति में कि जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब भगवान नंगे पैर दौड़े आए। वो तो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, लेकिन शिव बाबा कहते हैं जब भक्तों पर भीड़ पड़ती, यानी इतने दुखी होते हैं, तब मैं आता हूँ। सतयुग में तो मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा कार्य ये दुखी बच्चों को फिर सुख देना। तो अब मैं आया हूँ भक्त वत्सलम बनकर, और तुम बच्चों को कितना प्यार देता हूँ। बाबा की सारी मुरली प्यार की मुरली है। मीठे बच्चे, सिकीलदे बच्चे, आज बाबा ने शब्द यूज़ किया सयाने बच्चे। हाँ, तो ये सारे जो शब्द बाबा यूज़ करते हैं बच्चों के प्यार में। तो आज बाबा की प्यार भरी मुरली है, हम सुनेंगे। और फिर मम्मा की भी मुरली है, वो भी सुनेंगे। आज 19/4/2022 है। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। रखवाली करते हैं, प्यार है ना, तो बाबा बच्चों की रक्षा भी करते हैं।
बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेदारी बाप की ही है, बच्चों की नहीं। पावन बनाकर वापस घर ले जाना ये बाप की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे तो पतित बन गए, बाप बच्चों की नहीं। प्रश्न है तो मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की ही है, बच्चों की नहीं। प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? और वो फर्ज आकर के कल्प कल्प निभाते हैं। क्या है उनका फर्ज? कौन सा ओना बाप को ही रहता है, उस फर्ज को निभाना है। तो ये फुरना, तो बाबा कहते कौन सा ओना यानी फुरना बाप को ही रहता है। उत्तर है, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना। एक ये फर्ज है। दूसरा, राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना, ये भी भगवान का फर्ज है। तो बाप को ही ओना रहता है, फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये कौन पूछ रहा है कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में? ये कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं। वो ऑल माइटी अथॉरिटी बच्चों से पूछ रहा है, कह रहा है, बच्चे अपना मुखड़ा देखो, कितने पाप और पुण्य किए। आज बाबा ने पाप और पुण्य की भी बात कही है। कितना जमा करते हो, कितना घाटा लाते हो। तो जमा और ना माना घाटा। तो ये भी अपना पोता मेल हर वक्त चेक करो। बाप, जिसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं, बाप की महिमा तो करते हैं, वा लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। वो है सबकी सद्गति करने वाला। वो सर्व का दुख हरता, सुख करता है। समझते हैं कि वो है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है। क्या? एक तरफ समझते भी हैं वो परम धाम का रहने वाला है, क्योंकि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ये भी कहते हैं ऊपर रहता है तो ऊपर से आएगा। तो बाबा कहते, एक तरफ कहते भी हैं वो परम धाम का रहने वाला है, परंतु अज्ञान के वश फिर क्या कह दिया है? वो सर्वव्यापी है। अब या तो सर्वव्यापी है या तो ऊपर में रहने वाला है। सब भक्त है बच्चे और भगवान है बाप। ये तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए। औरों को ये समझाओ कि दुख हरता, सुख करता हमारा बाप है। उनका नाम गाया जाता है, क्या बताया? भक्त वत्सलम। ये नाम कोई गुरु गुसाई को नहीं दे सकते हैं। गुरु गुसाई कोई भक्त वत्सलम नहीं बन सकते। वो तो गुरु और शिष्य का संबंध है, वहाँ बाप बच्चे का संबंध नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये नाम कोई गुरु गुसाई को नहीं दे सकते हैं। अब बच्चे या भक्त तो बहुत है, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं।
समझाते भी हैं, सुख शांति देते हैं तो उसके लिए क्या समझाते हैं? समझाते भी हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है तो बाबा को कितना होना होगा। सुख शांति देते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बच्चों को सुखी बनाते हैं, लेकिन अभी तो बच्चे बहुत दुखी हैं। तो बाबा को कितना होना होगा, बाबा को इतना फिक्र होगा बाबा को। हद के बाप को भी तो फुरना होता है ना। अगर बच्चा बहुत दुखी है तो माँ बाप को कितना फुरना होता है, क्या हम करें जो उनको मदद कर सकें। तो बाबा कहते हैं हद के बाप को भी फुरना होता है, ये है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक बाप ही है, और उनको फुरना है तभी तो आते हैं ना। उनको ही फुरना रहता है कि बच्चों को जाकर सुखी बनाऊं। जब मनुष्यों पर आपत्ति आती है तो सभी भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ बचाओ, हाँ, गॉड सेव मी, बचाओ। अब तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। बाप कहते हैं क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं? क्या भगवान को ख्याल नहीं चलता है? जरूर चलता होगा। मेरे बच्चे सब पतित बन गए हैं, सब दुखी हो गए हैं। मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं, ये तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। हर कल्प आता हूँ ये फर्ज निभाने, बच्चों को आकर पतित से पावन बनाकर सुखी बनाता हूँ, स्वर्ग में भेजता हूँ। ये तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भल इस समय पुकारते तो सभी हैं। अब ये भी बात है, हम बच्चों की बात, भक्तों की बात बाबा करते हैं कि इस समय पुकारते तो सब हैं, परंतु वो लव नहीं है। इतना प्यार जो भगवान से होना चाहिए वो नहीं है। हाँ, देखो इसीलिए कई समझते हम तो नास्तिक है, हम तो मानते ही नहीं है भगवान को। अब मानेंगे ही नहीं तो प्यार कहाँ से होगा, वो भी नहीं। परंतु वो लव नहीं है, या तो इसलिए लव नहीं है क्योंकि परिचय नहीं है। अब परिचय मिल जाए तो कितना प्यार हो जाए बाबा से। अगर चलो हाँ परिचय भी मिले, परंतु अगर स्वार्थ है, शिव बाबा मेरे लिए ये करेगा तभी मैं मानूंगा। भक्त भी ऐसे कहेंगे, भगवान मेरे लिए ये करेगा तब मैं भगवान को मानूंगा। तो कई बच्चे भी ऐसे कहते हैं, बाबा मेरा ये काम करेगा तो मैं मानूंगा कि हाँ भगवान है यहाँ। अरे पहले भगवान को याद तो करो, प्यार से याद तो करो, वो सब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। तो बाबा कहते हैं भले इस समय पुकारते तो सभी हैं, परंतु वो लव नहीं है। या तो एक तो परिचय नहीं इसलिए लव है नहीं है, और दूसरा स्वार्थ है इसलिए लव है। वो कुछ करे तो मैं प्यार करूं, तो मैं हाँ उनको पहचानूं। तो या तो स्वार्थ है, पर तो बाबा कहते हैं परंतु वो लव नहीं है। अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, यह मेरी बात मानो तो सही ना। अब सुख दो शांति दो मांगते ही रहते हैं, शक्ति दो, लेकिन जो बाप कहते हैं वो मानो तो सही, तभी तो सब मिले। ये मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं, उन्हों का है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास। सारी पुरानी दुनिया का ये है बेहद का सन्यास, सारी पुरानी दुनिया का। बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड भी लगा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। कितने ढेर बच्चे हैं, तो कुमार कुमारी माना ब्रह्मा के बच्चे, तो
तो ये परिवार है, कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं। बापू गांधी तो फादर ऑफ नेशन, भारत का राष्ट्रपिता। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वो भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो फादर नहीं कहेंगे ना। चलो भारत को स्वतंत्र बनाया तो फिर इसीलिए जैसे प्रजातंत्र भारत में लाया या जो भी कहें, तो इसलिए फादर का, लेकिन सारी दुनिया का तो फादर नहीं है। उनको सारी दुनिया का तो फादर नहीं कहेंगे ना। सारी दुनिया का पिता तो एक ही है, वो बाप कहते हैं काम महाशत्रु, तुम इन पर जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है, इन विकारों में कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। वो थोड़ी समझते कि हम ही थे, ये हमको फिर से ये बनना, ये तो समझते ही नहीं, समझते कुछ नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो क्या होगा, तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पत्रु बना दूंगा। कल्पत्रु माना एकदम रिजुविनेट, नई बना दूंगा काया एकदम, और लंबी आयु कर दूंगा, काया कल्पत्रु कर दूंगा, एकदम बदल दूंगा, काया कल्पत्रु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है, हार खा लेते हैं माया से। भल 4-6 मास भी पवित्र रहते हैं, फिर बाबा कहते कमर टूट पड़ती है। अब थोड़ा अच्छी तरह से चला और चलते चलते अचानक गिर गया तो जैसे कमर टूट गई ना, अब पीछे कमर को चोट लगी तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते 4-6 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं, कोई नई बात नहीं समझा रहे, कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं ना। बचपन में तो वो एक ही घर में रहते थे, सब साथ में ही रहते थे, बचपन में साथ में ही खेलते थे। तो कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं। ऐसे नहीं कि पांडव दूसरे देश के थे, कौरव दूसरे देश के थे, हाँ कजिन्स ही थे, तो एक ही घर में रहते थे, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं। तो पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं, ये बर्थ प्लेस है। तो पांडव कौरव भी यही है, यही उनकी फिर युद्ध पांडव कौरव की तो होती नहीं, पर बाबा ये जरूर कहते कौरव और यवन इनकी तो होगी। यहाँ देख रहे हैं ना सिविल वॉर के आसार कैसे लड़ रहे हैं आपस में। तो बाबा कहते अविनाशी खंड तो भारत में ही आते हैं शिव बाबा, ये बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते हैं, नाम है शिव। शरीर तो नहीं है उनको, और सबके शरीर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं। वो शरीर दिखाते हैं तो उनके भी चित्र हैं। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, वो इनमें प्रवेश करते हैं। परंतु आया कैसे? ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा कलयुग में तो ब्रह्मा नहीं है, पर शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया। कहेंगे दादा लेखराज लखी बाबू, इनका पूर्व नाम था, इनमें प्रवेश किया और इनका नाम बदल दिया, तब ब्रह्मा नाम पड़ा। बाकी ब्रह्मा कोई कलयुग में थोड़ी होगा, वो तो संगम युग में ही है। शिव बाबा आए, संगम पर ही आते हैं बाबा, और इनका नाम ब्रह्मा रखा। परंतु आया कैसे, कब आया, ये किसको भी मालूम नहीं है। ब्रह्मा कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया।
भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है शिव का, सोमनाथ मंदिर सबसे बड़ा यहाँ ही है, इसमें भी लिंग रख दिया है। तो समझाना चाहिए शिव जरूर आते हैं। शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। अब आए तो शरीर तो चाहिए ना, बिना शरीर के कैसे कर्तव्य निभाएंगे। शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही भोगती है, कर्म भी शरीर के साथ ही करती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शरीर भी कुछ नहीं कर सकता है, आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती है। जब दोनों का मेल हो तब कर्म हो। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी कर नहीं सकती। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा, तभी तो उनकी महिमा है। वो पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं ये कोई भी नहीं जानते। शरीर अपना नहीं है, फिर भी कैसे आते हैं पावन बनाते हैं ये बाबा कहते कोई नहीं जानते। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाट बजाते हैं। हाँ, साधारण क्यों कहते हैं? न बहुत ऊंचा, वहाँ करोड़पति पदमपति उस रूप से भी नहीं, और बहुत एकदम बहुत नीचा भी नहीं, बीच का साधारण। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाट बजाते हैं, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा कलयुग में नहीं है, ब्रह्मा कहाँ है? संगम पर। तो ब्रह्मा और कलयुग में तो बाबा कहेंगे हाँ भाई लखीराज बाबू है, लेकिन संगम बाबा आया, संगम शुरू हुआ और बाबा ने नाम बदली किया, ब्रह्मा रखा। तो ब्रह्मा कहाँ से आया? कहाँ आया? संगम पर। कहाँ से आया? शिव बाबा ने उन पर नाम रखा। तो बाबा कहते हैं गाते भी हैं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाट बजाते हैं, तो गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बने हो। शिव बाबा डायरेक्ट कहते हैं इनके द्वारा, तुम आकर मेरे बने हो, तभी तुम्हारा भी नाम बदला है। सब दादियों के नाम बाबा ने बदली किए ना, तो तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदली होते हैं। अब बाप सम्मुख आया है, ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अब तुम्हारी पुकार पर वो आया है, पावन बना रहा है, फिर बाबा के बच्चे बनकर फिर चलते चलते फिर बाबा कहते उनको भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं है, वो सुख को काग विष्ठा के समान समझते हैं। स्वर्ग का नाम तो बाला है, सन्यासी स्वर्ग शब्द कभी नहीं बोलेंगे। मोक्ष, मुक्ति, हाँ मोक्ष, ज्योति ज्योत समाना। तो इसीलिए स्वर्ग शब्द जो है ये गृहस्थियों के लिए, गृहस्थी शरीर छोड़ेगा तो कहेंगे स्वर्ग पधारा, सन्यासी शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग पधारा कभी नहीं कहेंगे। ज्योति ज्योत समाया या ब्रह्मलीन हो गया, ऐसा शब्द यूज करते हैं। तो बाबा कहते हैं सन्यासी तो सुख को मानते नहीं, वो स्वर्ग को काक विष्ठा के समान समझते हैं। अब स्वर्ग का नाम तो बाला है ना, मशहूर है स्वर्ग का नाम। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुख धाम, पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। बाप इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा को भी ख्याल चलता है, एक तो बुलाया, आधा कल पुकारा, अब मैं आया हूँ तो मेरी मत पर क्यों नहीं चलते हो।
तो क्यों नहीं पूर्ण रूप से चलना चाहिए बाबा की मत पर। बाबा आया है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। क्या क्या पाठ है बाबा का, वो भी हाँ लिस्ट बन सकती है। क्या पाठ है बाबा का? बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? कहाँ से मिला शिव बाबा का परिचय हमको? कहेंगे भगवानुवाच, भगवान ने खुद आकर अपना परिचय दिया। मैं कौन हूँ? क्या मैं कृष्ण हूँ? शिव बाबा पूछते हैं क्या मैं कृष्ण हूँ? क्या मैं ब्रह्मा हूँ? फिर बाबा खुद ही कहते नहीं, न मैं कृष्ण हूँ न मैं ब्रह्मा हूँ, मैं तो शिव हूँ। नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ और कोई ये कह नहीं सकेगा मैं निराकार सर्व आत्माओं का परम पिता शिव हूँ। कोई नहीं कह सकता और कोई नहीं कह सकता। भल अपने को शिवोहम भी कह देते, वो तो कह देते हैं शिवोहम, हम ब्रह्मास्मि, यहाँ बहुत कहते हैं। तो शिवोहम कहते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ भले ये भी चलो कह देते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते क्या कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। ये नहीं कह सकेंगे। न वो आत्माओं का बाप है, उस बाप को जानते ही कहाँ है, वो तो सर्वव्यापी कह देते। तो वो कभी नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। वो अपने को गुरु जरूर कहलाते पर पिता नहीं कहलाते। वहाँ बाप तो मिला नहीं। अब कोई गुरु के पास गया सीधा ही गुरु मिला। पहले तो वो बाप होना चाहिए, फिर वो टीचर होना चाहिए, फिर गुरु होता है। जीवन में तो यही होता है ना, पहले बच्चा है तो बाप है, फिर बड़ा थोड़ा होता है टीचर मिलता है, फिर बड़ी आयु में चलो गुरु करते हैं। अब यहाँ सीधा शिष्य गया सीधा गुरु मिला, वो बाप टीचर कहाँ गया? तो इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर भी मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है, यहाँ कायदा है। शिव बाबा के बनते हो पहले बाप के बच्चे बनो, फिर टीचर के स्टूडेंट बनो, फिर सतगुरु की आज्ञाओं पर चल करके हाँ मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाओ। ये कायदा है। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु मैं एक ही हूँ। तो वंडर खाना चाहिए। किस बात का वंडर खाना चाहिए? सारी पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। सोचने की बात है। 2-4 लोगों को थोड़ी पावन बनाए शिव बाबा ने, सारी दुनिया को पावन बनाए। कैसे बनाते होंगे? 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया बड़ी दुस्तर है। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी अहो माया, अहो माया वश बाप को फारगती दे देते हैं। बाबा बाबा कहा, पढ़ते भी हैं सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे भी बन गए, हाँ फिर स्टूडेंट भी बने हैं, शिव बाबा को याद भी करते। फिर अचानक क्या होता है? अहो मायावश बाप को फारकती दे देते हैं। इसलिए कहते हैं बाबा खबरदार रहना, हाँ माया से बच के रहना, खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, लौकिक में भी अगर बच्चा बड़ा हो गया, लायक हो गया, कमाता है और बाप को छोड़ देता है, बाप की फिर का मददगार नहीं बनता है, तो लौकिक में भी बच्चा बाप कहेगा ना, बाप को बच्चे फारकती देवे। फारकती देना माना छोड़ देता है पिता को। बाप को अगर फारकती देवे तो बाप कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। हाँ, पिता को आके जाके बूढ़ा घर में छोड़ देंगे,
बस मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं हर महीने इनको देता रहूँगा, हाँ इनको पॉकेट मनी देता रहूँगा, पर तो घर में नहीं रखूँगा, हाँ बूढ़ा घर में रखते हैं। मैंने तो पिता कहेगा मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। अब वो पिता कोई धन का भूखा थोड़ी है, वो तो यही चाहेगा ना बच्चा हमको हाँ प्यार से रखे, इतना मैंने प्यार किया है। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। अब बाबा ये तो नहीं कहते मेरी पालना करो, बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं मेरे से, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, ये जरूर बाबा चाहते हैं। ये तो यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को आप समान बनाने की, ये मदद मेरी नहीं करेंगे। भगवान को और कोई मदद नहीं चाहिए हम बच्चों की, क्या मदद चाहिए कि हम औरों की सेवा करें। फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं, बिल्कुल हो जाता है। अभी छोड़ दिया, अब जो बेचारी बांधेलियां हैं जिनका पति नहीं चलता है तो वो कहेंगे ना अरे ये व्यक्ति तो आपके पास आता था फिर इसने तो छोड़ दिया, जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है। तो वो बेचारी बांधेली और भी बांधेली हो जाती है। तो बाबा कहते हैं फारकती दे नाम बदनाम कर देते हैं, कितना मुश्किल होता है। मुश्किलात तो होती है ना। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में ये नहीं होता है, वहाँ माया तूफान नहीं लाती है। बाप कहते हैं सयाने बच्चे, हम कौन है? बाबा के सयाने बच्चे। सयाने माना बाबा के आज्ञाकारी समझदार बच्चे। सयाने बच्चे तुम मेरी मत पर चलो, अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बन थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते हैं। तो देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या ना करते हैं। ना माना घाटा, हाँ ये ना माना घाटा करना। तो जमा करते हैं, खाता बढ़ाते हैं, अकाउंट में हिसाब बढ़ाते हैं या घाटा लाते हैं या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो, माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तो क्या होगा? तब दिल पर चढ़े, बाबा के दिल तख्त पर चढ़े, और बाप के दिल पर चढ़े तो उस तख्त पर भी बैठेंगे। अगर यहाँ बाप के दिल पर नहीं चढ़े तो वहाँ भी तख्त थोड़ी मिलेगा। तो ऐसी अवस्था तो हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। वो भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। हर एक समझ सकता है मैं यहाँ कितना बाबा का दिल तख्त जीता है तो उस अनुसार वहाँ तख्त मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वो भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। भक्ति मार्ग में भी शिव से इतना प्यार था तभी इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए शिव के, है ना, राजाओं महाराजाओं ने बनाए। तो आप सोचो कितना प्यार होगा भगवान से भक्ति में भी। तो जिनका भक्ति में इतना प्यार और इतने मंदिर बनाए तो अभी बाबा से इतना प्यार होगा तो कितने बड़े बड़े महलों में रहेंगे सतयुग में। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। द्वापुर में भी ऊंचे महल होंगे, हाँ सुंदर होंगे। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा, फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। इतना अथाह धन मिलता है सतयुग त्रेता में, तो द्वापुर में भी कोई धन चला थोड़ी जाता है, होता तो है ना। तो बाबा कहते फिर तो मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हर महल में जो भी राजाओं के महल थे सब में शिव का मंदिर जरूर होगा।
सब राजाएं जो थे सब राजपूत दिखाते, तो द्वापर से आए तो त्रेता के बाद ही आए, तो वो सब शिव के भक्त थे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम विश्व के, तो सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे, और कार्यों में भी लगाते हैं। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, वहां विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। धन दाता है, लक्ष्मी नारायण भी उनको पालनहार कहते हैं। हाँ, वैसे भी विष्णु का साकार रूप पालनहार है, तो उनको पालनहार कहते हैं। सारे कहेंगे माता पिता रूप में है, स्वर्ग में भी। वहां विश्व महाराजन को धन दाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया। वही श्री नारायण की आत्मा सबसे पहला नंबर भक्त बनी, सबसे बड़ा शिव का मंदिर बनाया। फिर वही नंबर 1 आत्मा इस समय ब्रह्मा बनती है, जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। उनके भक्ति मार्ग में, उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया। तुम भी बनाते हो, सब राजाएं बनाएंगे, छोटे महल वाले भी वो भी अपने अपने महलों में मंदिर बनाएंगे। तुम भी बनाते हो। वहां द्वापुर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। वास्तव में भारत में तो हम देखते हैं घर घर में छोटा सा मंदिर जरूर बनाएंगे। कई इतने सुंदर सुंदर मंदिर घर में बनाते हैं। कईयों के घर में हम गए तो पहले तो क्या करेंगे, सीधा हमको वो उसके घर में जो मंदिर है ना वही दिखाएंगे। बहुत प्यारा सा मार्बल के मंदिर। आप लोगों में से भी होंगे हाँ, जो भट्टी में आए हैं, जिन्होंने घर में बहुत सुंदर मंदिर बनाया था। आप लोगों ने हाथ उठाओ है। हाँ देखो 4, 5, 8, 10 कितना उठाते हैं। कितना प्यारा मंदिर बनाया होगा वो कलयुग अंत में भी। तो बताओ द्वापर युग में कितना मंदिर बनाया होगा। सतयुग त्रेता में तो मंदिर की बात ही नहीं है, खुद मंदिर लायक हैं। पर द्वापर युग में कितने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए होंगे अपने महलों में। इस जो उसका यादगार अभी भी घरों में इतना सुंदर मंदिर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां द्वापुर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते हैं। सत्य समाचार, अब ये ज्ञान क्या है, तीनों कालों का ज्ञान, ये सत्य समाचार है। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। वो सत्य ज्ञान पढ़ाई है, कहानी के रूप में ही पढ़ाई है। तो बाबा कहते मुश्किल थोड़ी है पढ़ाई। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम ये बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो। पता है पुरुषार्थ से बनेंगे, फिर क्यों नहीं चलते हो श्रीमत पर। तुम भूल क्यों जाते हो। ये तो कहानी है, ज्ञान को भूलना थोड़ी होता है। कितना सहज है, कहानी का रूप है। ये तो कहानी है। घर में मित्र संबंधी कहानी सुनाते हैं ना, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज ये कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ। हाँ, बस बच्चे बन जाओ। बाबा आपको रोज ये कहानी सुनाते हैं। बच्चे बन जाओ माना अपने को लायक बनाओ, राज्य भाग्य लेने के लायक बनाओ। ये है सत्य नारायण की कहानी। ये कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है। अमर बनाने के लिए यही अमर कथा है, सत्यनारायण की कथा है, तीजरी की कथा है। बाबा कहते हैं सबको सुनाओ अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे। फिर सतयुग त्रेता में ये ज्ञान सब भूल जाएगा। बाप कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ।
सबसे साधारण तो कहेंगे सर्वेंट है। मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो कि हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़ी है। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं। भगवान आएगा, जिसके लिए बुलाया पतित पावन आओ, तो वो अपना काम करेगा ना पतित से पावन बनाने का। तो तुम ही समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए। तुम्हें ऊंच सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। बस अब बाबा आया है, उनको याद करो, पावन बनो, क्योंकि घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरा, बाप जो सत्य समाचार व सच्ची कहानी सुनाते हैं, वो सुनकर औरों को भी सुनानी है। बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं, वो सुनकर औरों को भी सुनानी है। वरदान, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है, बाबा से प्यार है तो हर एक के दिल में क्या आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। सुना, ये व्रत धारण करो, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। हाँ, कई व्रत धारण करते हैं कई प्रकार का। एक बहन थी, बहुत छोटी छोटी बात में रोती थी, तो मैंने उसको कहा तुम ये व्रत धारण करो, कुछ भी हो जाए रोना बिल्कुल नहीं है। पक्का वायदा किया। फिर मैं करीब 10-12 साल के बाद मिली उनसे, मैंने कहा वो पक्का वायदा है, याद है ना? फिर रोई तो नहीं हो? कहती नहीं, जब भी आंखों में आंसू आते हैं वो मैं वायदा याद करती हूँ, मुझे रोना नहीं है, मुझे रोना नहीं है। हाँ, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा व्रत जैसा है ना। तो बाबा कहते हैं कि सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है ना। ये व्रत धारण किया है सबने, या कभी कभी नाखुश भी हो जाते हैं, तो तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो, तो विघ्न विनाशक बनेंगे। अब ये मम्मा की बहुत छोटी सी मुरली है, बहुत अच्छी मुरली है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य
परमात्मा सुख दाता है, न कि दुख दाता। परमात्मा सुख दाता है, न कि दुख दाता। ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक है। हाँ, एक है, वो ही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। सामने, जरा सामने तो आओ, चलिए। छल क्या, छलने में क्या राज है, ऐसे छुप न सकेगा परमात्मा, ऐसे कुछ है। तो परमात्मा को कहते हैं तकदीर बनाने वाला, जरा सामने तो आओ। तो ये सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा की है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने कारण कह देते हैं ये दुख सुख भला भला बुरा ये तकदीर परमात्मा ने बनाई है। दुख की भी तकदीर परमात्मा ने बनाई है, भरा भला बुरा सब तक परमात्मा ने बनाया। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है। जो भी ईश्वर ने दिया तेरे जो सुख दो या दुख दो तो सबसे प्यार है, तो इसीलिए कह देते प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का भाणा, वो कहावत है ना, जो भगवान ने दिया तो उसका भाणा मीठा लागे, भगवान का भाणा मीठा लागे, ये ग्रंथ के शब्द है। तो चाहे सुख दो चाहे दुख दो, सब मुझे मीठा लगता है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का भाणा, भाणा माना दिया हुआ जो फल है या जो कुछ भगवान देता है, तो वो भी तो उनको मीठा, वो भी उनको मीठा थोड़ी रहने देता है। अब कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे, आप जो भी देते हो भगवान सब मेरे लिए प्यारा है, लेकिन उसमें फिर उसमें खुश थोड़ी होते हैं। फिर क्या कह देते हैं भगवान तुमने मुझे इतना दुख क्यों दिया, इतना दुख क्यों दिया। अभी कहा कि तुम जो भी दो वो भाणा मीठा लागे, फिर प्रश्न भी करते हैं, उलहना भी देते क्यों दिया। तो ही मम्मा कहती है परंतु मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं है, तो कहेंगे प्रभु का भाणा जो दिया है भगवान ने भी उनको मीठा रहने थोड़ी देता है। परंतु मनुष्यों को इतनी भी बुद्धि नहीं कि हम परमात्मा को ये दोष क्यों देते हैं कि तुमने इतना दुख दिया, तेरा भाणा मीठा लागे तो बस मीठा लागे ना, मीठा ही रहे ना। ये दोष तो खुद मनुष्य का है अगर दुखी होते हैं तो। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं उसे भोगना पड़ता है, तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भाणे को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। जो भगवान का दिया हुआ वो भाणा मीठा लागे, तो बाबा कहते हैं वो भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले ये समझ होनी चाहिए। हाँ, मम्मा कहती है समझ होनी चाहिए, इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। वो समझ खुद परमात्मा आकर देते हैं। अब ये कायदा है, क्या कायदा है कि जो जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है, वो तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है। ये भी कायदा है। पहले तो माया के मुरीद थे तो माया पीछा नहीं छोड़ती है तो कहने में नहीं आता था, क्योंकि माया के साथ ही थे। अब माया को छोड़ प्रभु के बनते हैं तो माया पीछा छोड़ती नहीं है, तो ये कायदा है, वो छोड़ेगी नहीं इतना जल्दी। तो माया फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत विघ्न डालती है। अब परमात्मा के सदके, भगवान के खातिर, भगवान परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है। कई माताएं हैं ना, वो कहती है, भाई भी कहते हैं
इसने मेरे से ऐसा व्यवहार किया नहीं, अगर ये ज्ञान मुझे नहीं होता ना तो मैं तो उसको मज़ा चखाता, मैं तो उनको दिखाता। पर बाबा ने ज्ञान दिया किसी को दुख नहीं दो, तो सहन तो कर लेते ना, बाबा के खातिर भी सहन कर लेते हैं। तो वही मम्मा कहती है, अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हो वो भोगना मीठी लगती है। कोई बात नहीं, सहन कर लूंगी, पर बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है। वो हमें माइट और लाइट दे देते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, बच्चे बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं वो अपनी तकदीर आपे ही बिगाड़ते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थात भोगना भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। चलो मेरे खातिर अगर थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो मम्मा कहते हैं कोई बात नहीं उसके लिए बाबा कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ठीक कर दूंगा, आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे खातिर आपने थोड़ा कष्ट सहन किया तो बाबा डबल 100 गुना फल देंगे। तो मम्मा कहती है, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी मर्जी एक है, जो तेरी मर्जी है वही मेरी मर्जी है, वो एक है। ऐसे तो नहीं कहेंगे नहीं भगवान क्यों हमें इतना दुख दिया, तो तेरी मेरी मर्जी एक है। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहे परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है, चाहे लाख जमाने वाले ताले लगाए, लाख ताले भी लगाए, लेकिन परंतु उनको पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, मैंने उससे सौदा किया है। अब मैं किसकी परवाह रखूं? भगवान से सौदा कर लिया है तो बाकी मैं किसकी परवाह करूं? अब मैं किसकी परवाह रखूं? तब तो कहते हैं परवाह रही पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया तो बाकी किसकी परवाह। अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है, जो केवल मुझे ही देखते हैं मेरी ही सुनते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा न हो जो जरा भी माया की उछल में आए अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे, ऐसा नहीं करना है। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना ये मनुष्य के हाथ में है। भगवान हमारी तकदीर बिगाड़ता नहीं है, बिगाड़ते भी हम ही हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन निवासी भाई बहनों ने बोर्ड पर तो पढ़ ही लिया होगा।